हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का दिया था और उसमें से देखा था कि स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। अब जो आपको जो पढ़ना है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। एट विच अमाउंट, कितने अमाउंट में करंट पास होता है। सपोज दैट कि हमने पहले ही कहा था कि जो करंट का फॉर्म है, फॉर्म ऑफ करंट कैसा है, करंट फ्लो कैसा होता है, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज के फॉर्म में करंट का फ्लो होता है। दैट मीन्स क्या, मूविंग द चार्ज। चार्ज फॉर्मेशन कैसे होगा, मूवमेंट, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करंट का फ्लो कैसे होगा, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग्स। अब यहीं से हम करंट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है क्या और कैसे फ्लो होता है। सपोज दैट दिस इज फॉर्म्ड एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना देते हैं। हमने इसके बारे में, सर्किट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहां पे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दिया है ये, और ऐसे करंट फ्लो होता है। हमने डिस्कस किया था कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन्स हैव निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज है। अब यहां पर हमने पोटेंशियल लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो किया है, हमें यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है ये पॉजिटिव इधर है और निगेटिव इधर है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स हैव निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज मीन्स हाई कंसेंट्रेशन, निगेटिविटी यहां पे ज्यादा है और पॉजिटिविटी इस पॉइंट पे ज्यादा है। फ्लो इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, किधर से, हाई कंसेंट्रेशन कौन हो गया, HC इधर हो गया और LC इधर हो गया। इट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एज लाइक हो जाएगा इन सर्किट। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एज लाइक हो रहा है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन एज लाइक फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स निगेटिव टू पॉजिटिव। दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज का फ्लो किधर हो जाएगा, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी फ्लो ऑफ चार्ज कैसा हो जाएगा, ये डायरेक्शन से एज लाइक डायरेक्शन में ये फ्लो ऑफ चार्ज हो जाएगा। ये चार्ज का फ्लो है और यहां से एज लाइक चार्ज का फ्लो है, ये फ्लो ऑफ चार्ज हो गया। अब यहां से तो करंट का मेजर कैसे करेंगे, तो करंट द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन कंडक्टर is called electric current. It means ये कह रहा है कि किस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है। It means इलेक्ट्रिक करंट equals to मूविंग चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। रेट लगा हुआ है, किस रेट से, टाइम वर्किंग में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई I, चार्ज डिनोटेड बाई Q एंड टाइम डिनोटेड बाई T। देन योर फर्स्ट फार्मूला इज I इक्वल्स टू QT। यहां हम डायग्राम को थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और क्लीन कर देते हैं और इसको आगे ले चलते हैं। ये फार्मूला आ गया। तो SI यूनिट of
इलेक्ट्रिक करंट is ampere. It means 1 ampere. Ampere equals to charge by सेकेंड, या चार्ज लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कूलम बाई सेकेंड, मीन्स एम्पियर डिनोटेड बाई कैपिटल ए, तो ए इक्वल्स टू सी बाई सेकेंड. इट मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ करंट इक्वल्स टू एम्पियर, तो 1A इक्वल्स टू 1C second inverse. Are you sure that SI unit of current is ampere? अगर इससे थोड़ा सा हम स्मॉलेस्ट जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट में हो जाता है मिली एम्पियर, डिनोटेड बाई 1 MA, वैल्यू 10 to the power minus 3 एम्पियर, राइट. अगर उससे भी स्मॉलर जाते हैं तो माइक्रो एम्पियर, डिनोटेड बाय 1 म्यू ए, नेम म्यू, 10 to the power minus 6 एम्पियर. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट. एवरीवन राइट ऑन, लिख लिया सभी. दैट मीन्स द रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो. हमने पहले बता दिया कि किस रेट से सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसी अकॉर्डेंस आपका अमाउंट ऑफ करंट का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे. दैट मीन्स आई इक्वल टू क्यू बाई टी, एसआई यूनिट एम्पियर, एंड उसको हम सिंपल फॉर्म और स्मॉलेस्ट फॉर्म में एज लाइक यहां रिटर्न कर दिए. लिख लिया सभी. चलिए फॉरवर्ड बढ़ते हैं और देखते हैं. अब दिस है एवरेज इलेक्ट्रिक करंट. एवरेज इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई IAV इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. अब डेल्टा क्यू मीन्स Q2 माइनस Q1 और Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, डेल्टा T T2 माइनस T1 और T फाइनल माइनस T इनिशियल. देन IV is written IAV इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. अब यहां पर थोड़ा सा सस्पेंस आ गया होगा कि ये एज लाइक कैसे आ गया. तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम यहां पे दे देते हैं कि कैसे इसको हम आई एवरेज निकाल लेंगे. सपोज दैट यहां हमको दिया हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग कैसे हम आई निकालेंगे. सपोज दैट क्यू इक्वल्स टू 3 कूलम एंड टाइम इक्वल्स टू 1 सेकेंड. देन I इक्वल्स टू हो गया 3 कूलम बाई 1 सेकेंड इक्वल्स टू 3 एम्पियर. ये सिंपल सा वे है एज लक इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने का. तो सभी लिख लिया, ऑल आर रिटन ऑन, ओके. अब इससे थोड़ा सा 2 क्वेश्चन को और सॉल्व कर देते हैं, देन विल बी डिस्कस मोर. अभी हमने इसको और डिस्कस कर देते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी. अब यहां पे हम निकालना है कि हमने डिस्कस किया कि फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो ये है
क्यू फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर हमको चार्ज करंट निकाल रहे हैं तो अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट से तो कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है सर्किट से, ये भी एज लाइक भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो यहां I इक्वल टू Q2, I इक्वल टू ऑल्सो लिख सकते हैं NE/T। NE/T कहां से आया? दैट मीन्स बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज Q equals to NE, where N is the number of electrons and E the charge present on one electrons. Charge present on one electrons means 1.6 into 10. चलिए सॉरी स्टूडेंट फॉर short time breaking due to the insufficient of electric current. We will discuss on. तो हम यही कह रहे थे कि I इक्वल टू क्यू बाई टी, हम I लिख सकते हैं कि NE/T। Q इक्वल टू क्या हो गया? NE, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्रेजेंट ऑन E इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 1 coulomb. Suppose that 1 ampere, 1 A current flows through the conductor, then find the number of electrons flow through it। अब कैसे यहां पे फाइंड करेंगे? अब यहां पर सिंपल सा है कि करंट कितना पास हो रहा है? 1 एम्पियर। यहां पर क्या लिख दिया? 1 एम्पियर क्या हो गया? N। और इसको ब्रेक कर देते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। अब सपोज दैट I इक्वल्स टू NE/T, तो N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? IT/E। कंफर्म। अब 1 एम्पियर अमाउंट है। अब यहां से टाइम क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? I करंट है, I को हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं? C सेकेंड इनवर्स। चलो अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1C/, सेकेंड इनटू टाइम के लिए कितना हो गया? 1 सेकेंड। E का वैल्यू कितना हो गया? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। देखो सेकेंड रिड्यूस हो गया, कूलम ऑल्सो रिड्यूस हो गया। N का वैल्यू क्या मिल गया? 1/1.6 into 10 to the power minus 19। राइट? एनी कंफ्यूजन? अब इसको क्या करते हैं कि N इक्वल्स टू 10 to the power 19 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो 1 into 10 to the power 19 प्लस में चेंज हो जाएगा। अब बिलो कितना हो गया? 1/6। इस डेसिमल को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/16 into 10 to the power 19 equals to reducing 5 and 8 divided in 5/8, 8 6 जा 4, sorry, डेसिमल 0, 48 2 0 2 जा 16 5, sorry 6 2 5 ऑप्टेन equals to here equals to 0.625 into 10 to the power 19 electrons means 6.25 into 10 to the power 18 electrons flow ये
6.25 into 10 to the power 18 electrons flow through the conductor when 1 ampere of current flow through the conductor. That is the discussion of the electric current today. More questions solved in previous next video.